हैं, दुखी होंगे। तो हिंसा हुई ना। तो भारत वाली आत्मा क्या करती है? ऐसी बौद्धियों वाली अहिंसा पालन करती है या वीरों वाली ही अहिंसा पालन करती है? दुष्टों को दंड देना है और जो महात्मा जन हैं, श्रेष्ठ आत्माएं हैं, देवात्माएं हैं, उनका संवर्धन करना है। तो राणा प्रताप ने क्या किया? हिंसक युद्ध किया या नहीं किया? हिंसक युद्ध किया। किस लिए किया? भाव क्या था? भाव प्रधान विश्व रचि राखा। उस भाव में रहकर जो जैसा करे सो तस फल चाखा। हिंसा की या नहीं हिंसा की है? राणा प्रताप ने हिंसा की या नहीं की है? नहीं की। क्यों? मारकाट नहीं बचाई। हाँ, क्योंकि दुष्टों का दमन करना वेद के बाप का काम है। जो आत्माओं का बाप है, गीता में क्या बोला? आत्मनिष्ठ व्यक्ति सारी दुनिया को हत्या कर दे फिर भी पाप नहीं लगे। हाँ जी, ऐसी शक्ति धारण करे याद में रहने की कि कोई पाप ही न बने। जो गीता का श्लोक कहता है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, धर्म का उत्थान करने के लिए, अधर्म का विनाश करने के लिए, धर्मावलंबियों को ऊंचा उठाने के लिए और अधर्मियों को नाश करने के लिए मैं आता हूं। तो आत्माओं के बाप का ये काम है, तो बच्चों का क्या काम होना चाहिए? है? जो बाप का काम तो बच्चों का काम। ऐसे नहीं कि हम तो देवात्माएं हैं, देवात्माएं तो हिंसा करती ही नहीं। अरे देवता बनना अच्छा है जो किसी की हिंसा ही नहीं करते, या बाप के गुण धारण करना अच्छा है? जो अव्वल नंबर का देवता है, षष्ठी का पहला पत्ता गणेश के रूप में पूजा जाता है, देवगणों का ईश माना जाता है। वो श्रेष्ठ या उसको जन्म देने वाला रचयिता श्रेष्ठ? रचयिता हमेशा श्रेष्ठ होता है। तो बाप के गुणों में और बाप के जो ओरिजिनल बच्चे हैं रुद्रगण, उनके गुणों में और देवताओं के गुणों में जरूर अंतर होता है। बाप देवता बनकर नहीं आता है इस सृष्टि पर, देवता बनकर आता है। जिसके साथ उसका नाम ऐड किया जाता है वो कहा तो जाता है महादेव, लेकिन काम क्या करता है? हर हर बम बम। बड़े बड़े ज्ञान के धमाकों से असुरों का नाश करा देता है।
और जो देवताएं हैं, देवात्माएं हैं, सच्चे सच्चे ब्राह्मण हैं, पवित्र रहने वाले, उनका संवर्धन करता है। ये है बाप और बच्चे का काम। इसलिए बाप और बच्चे को कंबाइंड दिखाया जाता है। क्या नाम देते हैं? शिव बाबा। तो अपने फादर को याद करो, बेहद के फादर शिव को याद करो। क्या करो? सभी आत्मा एक के बच्चे हैं। किसके बच्चे हैं? एक के बच्चे हैं। ये क्या बात हुई? पशु, पक्षी, कीट, पतंगे, पेड़, पौधे, इनमें आत्मा नहीं होती क्या? ये सब एक बाप के बच्चे हैं क्या? हैं? एक बाप के बच्चे नहीं है? सारी सृष्टि मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष के बीज का बच्चा है या नहीं? एक बाप का बच्चा, एक बीज का बच्चा। बीज एक है मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का, और उस मनुष्य सृष्टि वृक्ष में देवात्माएं भी है, मनुष्य आत्माएं भी है, और कलयुग के अंत में राक्षस बन करके सारी दुनिया का ध्वंस करने वाले राक्षस संप्रदाय भी हैं या नहीं? और पशु पक्षी उस मनुष्य सृष्टि में है या नहीं है? उन सबका जन्मदाता कौन है? सबका जन्मदाता एक ही। आत्माएं, जिन्हें मन बुद्धि रूपी आत्मा कहा जाता है, मनन चिंतन मंथन करने वाला मनुष्य कहा जाता है, उनका भी बाप है। बुद्धिमानों की बुद्धि है, सभी बुद्धिमान मनुष्यों का बाप है। परंतु जिनमें मन बुद्धि नहीं है, उनका बाप कौन? पशु पक्षी पतंगों का बाप कौन? शिव। शिव, हाँ, जो देहधारी है, 5 तत्वों का पुतला है। 5 तत्वों से ही 5 तत्व की सृष्टि बनेगी ना, तो संपूर्ण मनुष्य सृष्टि का बाप है। सब बाप के बच्चे हैं। एक बीज से ही सारी सृष्टि की पैदाइश होती है। दुनियावी लोग जो अज्ञानी आत्माएं हैं, वो बाबा बाबा करते हैं। ब्राह्मणों की दुनिया में भी बाबा बाबा तो करते हैं, फादर फादर करते हैं, परंतु फादर ने ये आकर के समझाया कि बस मेरे को याद करने से तुम मेरा वर्षा पा सकते हो। क्या? मेरे को याद करेंगे तो मेरे द्वारा सुख का वर्षा पा सकेंगे, नहीं तो नहीं। मेरे को याद करने से तुम पावन बन सकते हो,
क्योंकि बुद्धि योग से पावन बना जा सकता है और बुद्धि योग से ही पतित बनते हैं। ऐसे नहीं कि सिर्फ देह का संग करने से पतित बनते हैं, ऐसा है? आंख देह का अंग नहीं है। देह का संग करने से ही पतित बनते हैं। कि बुद्धि से याद करने से पतित बनते हैं। देह का संग किया जाता है बुद्धि के द्वारा, तो पतित भी बनते हैं और पावन भी बनते हैं। देह का संग किया, जिस देह का संग किया वो देहधारी बुद्धि योग से सिर्फ एक को याद करता है, जिसकी यादगार शिव के मंदिर में दिखाई गई है। कि वो लिंग किसकी याद में है? उस लिंग के अंदर कौन बैठा हुआ है? हृदय में सुप्रीम सोल बैठा हुआ है। तो ऐसे की याद अगर देह के साथ भी संग किया तो भी कल्याण है या कल्याण है? कल्याण ही कल्याण। इसलिए उसका नाम शिव है, शिवलिंग कहा जाता है। नहीं तो भगवान न किसी को सुख देता है और न किसी को दुख देता है। जो सुख देगा, आज सुख देगा तो कल दुख भी देगा। वो सुप्रीम सोल सुख करता प्रैक्टिकल में तब तक नहीं बनता जब तक साकार शरीर धारण न करे। तो देखो, मेरे को याद करने के सिवाय और कोई उपाय नहीं है जो पावन बन सके। रसगुल्ला खाया होगा तो याद आएगा या नहीं आएगा? याद आएगा। ऐसे ही है, जो संग करते हैं, सुख का संग करते हैं, तो वो सुख याद जरूर आता है। वो चाहे श्रेष्ठ इंद्रियों के द्वारा संग हो या भ्रष्ट इंद्रियों के द्वारा संग हो। संग करने वाले की जैसी स्टेज होगी वैसी प्राप्ति जरूर होगी। स्वल्पम अपस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। स्वल्प माने थोड़ा सा। इस आत्मिक स्मृति के धर्म को याद करने से महान से महान भय से दूर हो जाते हैं। कब? कर्म इंद्रियों से कर्म करते करते अगर एक बाप को याद किया तो दुनिया के बड़े से बड़े भय से दूर हो जाएंगे। भय किसी प्रकार का अटैक ही नहीं करेगा। तो देखो, बुद्धि योग ऐसा बनाना है, चाहे संग के रंग से बनाना है।
संग के रंग से बनाएंगे तो कर्मयोग होगा या नहीं होगा? है? कर्मयोग होगा। और संग ही नहीं होगा तो कर्मयोगी नहीं हो सकते। आंखों से जिसे देखेंगे वो याद जरूर आएगा। लगाव पूर्वक देखेंगे तब याद आएगा या बेलगाव पूर्वक देखेंगे तब याद आएगा? थोड़ा भी देह भान का लगाव होगा तो याद जरूर आएगा। तो क्या करना है? पहले पहले अपन को आत्मा समझना, ऐसी आत्मा समझना है जो देह से डिटैच हो जाए। ऐसी स्टेज बना देंगे याद की तो तुम मेरे से वर्षा जरूर पावेंगे। क्या? किससे पावेंगे? मेरा वर्षा जरूर पा सकते हो। तो सारी दुनिया को सुख का वर्षा कुछ न कुछ परसेंटेज में मिलता है या नहीं है? जरूर मिलता है। 500-700 करोड़ मनुष्य मात्र को भी कुछ न कुछ सुख का वर्षा मिलता है या नहीं मिलता है? मिलता है। तो किससे मिलता है? एक शिव बाबा से मिलता है। तो वो आत्माएं जो सुख का वर्षा नंबरवार लेती हैं उनकी अंतमते सो गति होती होगी। अंतिम महामृत्यु के समय वो किसको याद करेंगे? है? झाड़ के चित्र में ऊपर बैठा हुआ कौन दिखाया गया है? एक ही बैठा है। ऐसे नहीं कहेंगे एक बिंदु बैठा है। कौन बैठा है? एक ही बैठा हुआ है, सारी मनुष्य सृष्टि का बाप, जो सारी मनुष्य सृष्टि की आत्माओं को 500-700 करोड़ को दुर्गति से सद्गति में ले जाता है। दुर्गति से दुख होता है और सद्गति से सुख होता है। तो मेरे को याद करने से तुम पावन बन सकते हो। किसने कहा? निराकार ज्योति बिंदु ने कहा या निराकार साकार के मेल ने कहा? एक ही रास्ता है। क्या? साकार में निराकार को याद करने से तुम सुख का वर्षा पा सकते हो। पावन बनेंगे तो सुख का वर्षा मिलेगा। पतित बनेंगे तो दुख का वर्षा मिलेगा। ओम शांति।